बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज बात करेंगे एमजीडी 404 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा है जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनानी है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये तीन चीज़ें बनानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए हमारे पास आएगा, इसकी पूरी एक स्टेटमेंट बनेगी, यानी कि इसका पूरा एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारी। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल है जी 98425। ठीक है। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। वो आ जाएंगी, परचेजेस गिवन है, किधर गई, ये है जी परचेजेस 8750 ऐड करेंगे 7943 और 8, सॉरी 9। ये आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है। देन अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ बेहतर लिखूँ ताकि आपको समझ भी ठीक से आए। देन हमारे पास लेस करेंगे एंडिंग मटेरियल। जो साल के शुरू पे होता है वो ओपनिंग है, और साल के एंड पे एंडिंग होता है। रॉ मटेरियल ये जनवरी है, ये दिसंबर है। 67875, 67875। ये आ जाएगा टू, टू, उसके बाद 6, फिर ये 2 रह गया था तो 12 में 509। ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल निकल आया। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। कितनी है जी हमारी डायरेक्ट लेबर, यहाँ कहीं होगी। ये डायरेक्ट टॉप है, 350256। ऐड करेंगे 8785 और ये 12 आ गया। ठीक है जी। ये आ गया जी प्राइम कॉस्ट। अगर ये फॉर्मेट, ये चीज़ें क्या हैं, ये आप सीखना चाहें तो मैं इसी वीडियो के लिंक में इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लेक्चर को सुन लीजिएगा। देन आ जाएगा हमारे पास एफ एच। यहाँ पे एफ एच हम लिखते हैं अप्लाइड। वो है जी एफ, इसका डायरेक्ट लेबर का 50%, 50% लेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। 350 256। तो ये इसका 50% लेंगे तो ये आ जाएगा 175 128। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इनको जमा करेंगे 60013 और 41। ये आ गया जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। देन इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस ऐड करेंगे। वो है जी, ये है जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 160 452, 160 452, 8541 951। इसको कहते हैं मटेरियल, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल खुद लिख लीजिएगा। देन हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग या एंडिंग मटेरियल, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, सॉरी, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। वो माइनस करेंगे 102327। ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आएगी।
टोटल, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो उसने रिक्वायर किया था, ये हमने फाइंड कर लिया जी। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब चलेंगे हम दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बी रिक्वायरमेंट है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, हमने पहले एफर्ट लिया था अप्लाइड, इसने लिखा है एट एक्चुअल, हमें मालूम करना है। तो अब हमें एट द एंड जो एक्चुअल एफर्ट है वो भी एडजस्ट करना है। तो यहां पे है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कितनी आई थी, ऊपर अभी लिखी हुई है, 1489,131। इसमें से ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो कितनी है जी, 260, 256, 260, 256 ऐड करेंगे ये। इसमें से लेस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स, तो ये आ जाएगा 217,915, माइनस करेंगे 274,1351। ये आ गया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाइड एफर्ट अप्लाई किया हुआ था। अब हम देखेंगे ये जी हमारा अप्लाइड एफर्ट कितना था। अप्लाइड एफर्ट था हमारा, वापस जाके देखेंगे अप्लाइड एफर्ट किधर है जी, किधर 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 किधर, ये है जी। अप्लाइड एफर्ट है हमारी 175,128, और जो एक्चुअल है वो 6,01,705 है। तो ये बहुत ज्यादा अंडर अप्लाइड है। जब एफर्ट अंडर अप्लाइड हो तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, हम पहले फाइंड करेंगे अंडर ओवर अप्लाइड और देन उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्चुअल एफर्ट कितना है जी, 6,01,705, लेस करेंगे अप्लाइड एफर्ट 175,128, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, और 765, और 11,6, और 9,2, 5 में से 1, 4, ये आ जाएगा जी 426,577। ये अंडर अप्लाइड था। और मैंने बताया अंडर अप्लाइड जो होता है वो ऐड होता है। 9,4,0,8,5,5, और यहाँ पे आ जाएगा 9,1। ये जी हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल निकला है जी। ठीक है, सीजीएस एट एक्चुअल। जी हो गया। तीसरी रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, कितनी है जी हमारी सेल्स, 35,57,55। इसके बाद हम लिखेंगे अपनी लेस सीजीएस, अभी हमने फाइंड किया है, कितना है जी, 1950, 1958,049, ये माइनस करेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। 15 में से 6 आ गया, 0, 7, 2, 9, और 14, 5, 1। ले जी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जी हमारे पास? एडमन कितने हैं जी,
125 248, साथ में सेलिंग आ जाएंगे। सेलिंग है जी 158 95। फिर हमारे पास आ जाएगा और क्या है जी, इनकम टैक्स तो हम बाद में ऐड लेस करेंगे, तो इसको यहाँ पे जमा करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके जी। 3, उसके बाद 5 और 9 14, 3 और 8 1, 6 7 और 2। ले जी, ये माइनस करेंगे हम। 3 6 5 6 1 और 3 1। ये हमारा निकला है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लगे हमारे पास और कोई चीज नहीं है, तो हम इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और देन डायरेक्टली टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स हम 30% लिखा हुआ है, तो इसी अमाउंट का 30% में लिखना है। टैक्स 30% लेंगे इसी अमाउंट का, 131 6 5 6 3। अब ये 30% आप लोग खुद लेंगे जितना भी आएगा, और देन आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।